अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे इस चैनल के ज़रिए आपको इस बात का यकीन तो हो गया होगा कि आप अपनी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी थॉट्स को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 5 ईज़ी स्टेप्स बताऊँगा जिनके ज़रिए आप अपनी थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर क्या है, उसका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है और आप किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि आस्क, बिलीव और रिसीव, ये 3 मेथड्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को। तो आज वाली वीडियो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बाज़ लोगों के लिए आस्क, बिलीव और रिसीव वाला मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और समझने में थोड़ा आसान नहीं होता। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये इतना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। जब आप सुनेंगे, इन मेथड्स को देखेंगे, इन स्टेप्स को देखेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा अपने लिए और आप इजीली मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। याद रहे, ये जो मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, इनका इस्तेमाल आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखेंगे और आप इनको यूज़ भी करते रहे होंगे कहीं न कहीं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली, स्ट्रैटेजिकली किसी तरह से एक वे के साथ जब आप इनको यूज़ करेंगे, तो तब आपके लिए मैनिफेस्ट करना, कोई आउटकम इससे निकालना, कोई रिज़ल्ट क्रिएट करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो आपने इनको इसी तरह से यूज़ करना है जिस तरह मैं आपको बताऊँगा और इसमें मैं डिटेल बात करूँगा। पहले भी मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन अब मैं थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो इसमें सबसे पहले है गोल सेटिंग, नंबर 2 जर्नलिंग टेक्निक, नंबर 3 विजुअलाइज़ेशन, नंबर 4 व्हाट इफ मेथड और नंबर 5 एक्शन। अब एक्शन क्या है, व्हाट इफ मेथड क्या है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं, जर्नलिंग क्या चीज़ होती है, इन सब पे हम डिटेल में बारी-बारी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि गोल सेटिंग किस तरह की जाती है। ये तो आप सबको पता है कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। इस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको इस बारे में इल्म होगा कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गोल्स बनाते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। आपने ये नहीं देखना कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ज़ाहिर है, आप जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप ज़ीरो होंगे। उस वक्त आपके पास कुछ भी अचीव नहीं है। आप ज़ीरो लेवल पे हैं, आपके आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, तब आपके लिए ईज़ी हो जाता है। आपका जर्नी, आपका सारा सफ़र, वो सारा प्रोसेस आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि आपने किस तरह मैनिफेस्ट करना है और किस तरह आपने अपनी मंज़िल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जब भी आप गोल सेट करें, तो आप एंड रिजल्ट पे फोकस करें कि आपका एंड रिजल्ट क्या है। मैल्कम ग्लैडवेल, जो कि एक ऑथर और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रूल दिया और उस रूल को 10,000 आवर्स रूल के नाम से जाना जाता है। इस रूल के मुताबिक अगर कोई भी इंसान अपने 10,000 घंटे, अपनी ज़िंदगी के 10,000 घंटे किसी स्किल को, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को देता है, तो वो उस फील्ड में या उस स्किल में महारत हासिल कर लेता है। इस रूल पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया है और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बाज़ लोग ऐसे जीनियस भी होते हैं जो 10,000 घंटे नहीं भी लगाते और इस टाइम पीरियड से पहले ही वो किसी भी स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं और बहुत अच्छा उस फील्ड में परफॉर्म करते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि 10,000 घंटे तकरीबन 417 डेज़ यानी कि 417 डेज़ बनते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी फील्ड को इतने लंबे अरसे तक इतना ज़्यादा टाइम दें। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी की अपनी सोच है,
लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म भी आया है और कुछ लोगों ने इस टेक्निक को, इस रूल को सराहा भी, पसंद भी किया। लेकिन हमें इस रूल से, हमें इस मेथड से इस ये पता चलता है कि जब हम गोल सेट करते हैं तो कभी भी हमें एकदम से रिजल्ट नहीं हासिल हो जाता। कुछ टाइम लगता है, कुछ वक्त लगता है। ये सारा प्रोसेस जो है हमें एक दिन में हासिल नहीं हो सकता। आप चाहे ये कहें कि 10,000 घंटे नहीं, तो चलो 5,000 घंटे, चलो 1,000 घंटे, लेकिन टाइम लगेगा। आप गोल सेट करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें और अपने ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि आपको कुछ भी जब मिलेगा, जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद मिलेगा। आपको कुछ एफर्ट लगानी होगी, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो सकेगी, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकेंगे। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में बड़ी उम्दगी से बताया कि गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये डिस्कस किया कि थॉट्स आर थिंग्स। ये एक ऐसी बात थी जो कि बड़ी अनहोनी थी और बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में रोंडा बायरन ने अपनी किताब द सीक्रेट में इसको बड़ी उम्दगी से डिस्कस किया और उसको प्रूव भी किया। और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एडवोकेट्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो इस लॉ पर बिलीव रखते हैं, वो सब कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स, जो कि वाकई एक ट्रू फिनोमेना है कि आपकी सोच जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। नेपोलियन हिल के मुताबिक अगर आपने गोल सेट करना है तो उसके लिए डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिज़ायर नहीं होगी तो गोल आप सेट नहीं कर पाएंगे। एक सीधी सी बात है, लेकिन उन्होंने बड़ी उम्दगी से उसे बयान किया कि डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है गोल सेट करने के लिए। उसके बाद एक और अहम बात जो उन्होंने की, जो कि अक्सर लोग इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो ये है कि क्लियर गोल्स। अगर आप स्पेसिफिक नहीं होंगे, अगर आप के गोल्स में क्लैरिटी नहीं होगी, अगर आपको ये नहीं पता होगा, आपके गोल मुबहम होंगे, आपके गोल एम्बिगुअस होंगे, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपने मंजिल तक नहीं जा पाएंगे। बिकॉज आपके गोल्स ही क्लियर नहीं है, आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? आपके लिए मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं होंगे। एक और बात जो कि उन्होंने बड़े मज़े की वो ये थी कि आपने कामयाब लोगों की सोबत अख्तियार करनी है। उन लोगों की कंपनी अख्तियार करनी है जो कि सक्सेसफुल हों, जो कि अपने फील्ड में महारत रखते हों, या जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। जब आप ऐसे लोगों की कंपनी अख्तियार करते हैं जिनसे आप सीखते हैं, तो आप ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। तो आप इसी तरह आपको गोल सेट करने में भी हेल्प मिलती है। जब आप कामयाब लोगों को देखते हैं, कामयाब लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी सोबत इख्तियार करते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है कुछ भी मैनिफेस्ट करना। तो आज वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, जिन पर आप अमल करके अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और उन स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप जो था, वो जो कि गोल सेटिंग था, उस पर हमने तफसीलन थोड़ी सी बात की और हमने डिफरेंट ऑथर्स को भी डिस्कस किया कि उनकी नज़र में गोल सेटिंग क्या है और वो कैसे देखते हैं गोल सेटिंग को। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये काविश कैसी लगी। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि भलाई का पैगाम दूर तक पहुँचे। अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।